हेलो एवरीवन, आज हम नस्ट इक्वेशन लेंगे। अभी तक हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल पार्ट के बारे में डिस्कस किया। आपने देखा, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख लीजिएगा। आज हम नस्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता है क्लास 12 के लिए। नस्ट इक्वेशन में क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है, आपके पास मेटल है, आपके पास उसने इलेक्ट्रॉन लिए यहाँ पर, जितना भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज है लॉस इलेक्ट्रॉन्स ने गेन कर लिया और यहाँ पे बना लिया है एम सॉलिड। ये एम कोई मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है। तो नस्ट इक्वेशन देखते हैं, हमारे पास हुआ करती है ई शेल ई नोट सेल -0.0 या ऐसे करते हैं, यहाँ पर इसको लेते हैं -RT अपॉन NF ln MS अपॉन MN पॉजिटिव। ये अपने पास यहाँ पर ये पार्ट हम लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ बना लेते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं एक डैनियल सेल का। डैनियल सेल में हमारे पास ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे पास डैनियल सेल में होता है। यहाँ पर एक जिंक की रोड है, यहाँ पर एक कॉपर की, और ये वोल्ट मीटर से यहाँ कनेक्टेड है ऐसे करके, और सॉल्ट ब्रिज को ऐसे यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। और जहाँ पर जिंक की रोड है वहीं पर ZnSO4 का सॉल्यूशन है, जहाँ पर कॉपर की रोड है वहीं पर क्या है CuSO4 का सॉल्यूशन है अपने पास। CuSO4 का सॉल्यूशन 1 मोलरिटी का, यहाँ पर 1 मोलरिटी। ये डैनियल सेल का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। अब इस डैनियल सेल को यहाँ पर इस इक्वेशन में हम फिट करेंगे 1 बाई 1 करके, एक हाफ सेल की तरह, एक हाफ सेल की तरह। यहाँ पर जो हमारे पास MS सॉलिड है इसको हम यूनिट मान लेते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 1। तो हम इस सेल इक्वेशन में यहाँ पर फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे, इजिकल टू ई नोट सेल -RT अपॉन NF ln 1 अपॉन MN पॉजिटिव। इसे इक्वेशन नंबर हम यहाँ 2 बना लेते हैं। डैनियल सेल के एक हाफ सेल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। आप देखें यहाँ मैं एट एनोड पर जो रिएक्शन हो रही है उसको पहले रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ LOAN लोन RRCP ये आपके पास। तो मैं एनोड पर रिएक्शन, हमारे पास ये एनोड है अपने पास, और एनोड पर क्या हो रहा है Zn से बन रहा है क्या Zn2 पॉजिटिव, और कैथोड पर क्या बन रहा है Cu2 पॉजिटिव से बन रहा है क्या आपके पास में Cu। ये यहाँ पर आपके पास इक्वेशन हो रही है, एनोड और कैथोड पर इक्वेशन हो रही है। तो एनोडिक इक्वेशन ले लेते हैं। एनोड को इससे रिप्रेजेंट करते हैं ई सेल ई नोट सेल -RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव। ये इस तरीके से आपके पास में यहाँ पर ये वैल्यू बन गई। आप इसे इक्वेशन नंबर 3 आप कर लेते हैं। यहाँ पर एट कैथोड पर आपके पास क्या हो रहा है, अल्टीमेटली कैथोड पर आपके पास क्या हो रहा है उसको देखते हैं और सोल्व करते हैं। यहाँ पर कैथोड पर क्या हो रहा है, एट कैथोड पर क्या हो रहा है आपके पास, उसको ई सेल ई नोट सेल -RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव। ये आपके पास कैथोड पर इक्वेशन हो रही है। इसे आप इक्वेशन नंबर यहाँ पर 4 बना दे रहे हैं यहाँ पर। अब बेसिकली आपको करना क्या है, अब आपको बेसिकली करना क्या है यहाँ पर,
इसको आप इक्वेशन नंबर 4 बना लें। अब आप क्या करते हैं, ई सेल का जो डिफरेंस है आप कैसे निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ऐसे ही तो निकालते हैं आप। अब आपने क्या करनी है, इक्वेशन 4 को यानी कैथोड आपके पास ये है और एनोड आपके पास ये है, यानी कि इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को आपने माइनस करना है, ये आपने माइनस करना है। तो हम यहाँ इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर देते हैं यहाँ पर, कैथोड माइनस एनोड। तो आप यहाँ पर अल्टीमेटली कैथोड पे क्या हो रहा है आपके पास में, या कैथोड पर क्या हो रहा है अल्टीमेटली आपके पास में, कैथोड पे क्या हो रहा है आपके पास में, यहाँ पर ये आपके पास कैथोडिक इक्वेशन है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ई सेल यानी कि ई सेल ही आप लिख लो इसको, ई सेल ई नोट, कैथोड पर क्या आपके पास में Cu/Cu2 पॉजिटिव माइनस ई नोट एनोड आपके पास Zn/Zn2 पॉजिटिव, ये आपके पास में यहाँ पर इक्वेशन हो रही है। और माइनस आपके पास में, ये तो आपके पास में यहाँ पर ई सेल निकालने के लिए हुआ, माइनस साइन है आपके पास में RT NF Ln 1/Cu2 पॉजिटिव, ये आपके पास में है कैथोडिक इक्वेशन आपके पास, माइनस RT NF Ln 1/Zn2 पॉजिटिव, ये आपके पास में हुआ आपके पास में एनोडिक इक्वेशन आपके पास में। इसको थोड़ा सा यहाँ से रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अल्टीमेटली आपके पास ये तो ई सेल आपके पास हुआ, ये ई नोट सेल आपके पास हुआ, माइनस RT NF आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो आपके पास में यहाँ पे इसे ऐसे कर सकते हो, Ln 1/Cu2 पॉजिटिव 1/Zn2 पॉजिटिव, ये आपके पास में यहाँ पर इक्वेशन बन गई। ई सेल ई नोट सेल माइनस RT NF Ln Zn2 पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव, ये आपके पास में इक्वेशन बन गई आपके पास। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। R की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, T की वैल्यू रखते हैं, सबको सोल्व करते हैं यहाँ पर। ई सेल ई नोट सेल माइनस 8.3032 आपके पास 298 केल्विन, एन फैराडे की वैल्यू रख लेते हैं 96500 और मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर 2.303 से। ये क्या है कि जब लॉग होता है वो दो फॉर्म में होता है, एक ln की फॉर्म में जिसे log ई बेस बोलते हैं यहाँ पर, और एक log बेस 10 की फॉर्म में। इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से, और इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है 2.303 से। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ln को लिख दिया अब log के रूप में, यानी कि Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव के रूप में, ऐसे करके यहाँ पर ये लिख दिया। इसको ई सेल इसको सोल्व करेंगे, जब सोल्व करेंगे आपके पास 0.0591 अपॉन n log ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ये वैल्यू आपने आनी है यहाँ पर। तो ये अपने पास हो गई यहाँ पर नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन आपके पास यहाँ पर ये बन गई आपके पास। ये हमारे पास फाइनल फार्मूला है। अब इसका कुछ एप्लीकेशन हम यहाँ पर देखते हैं। इसका एप्लीकेशन, हमारे पास कोई इक्वेशन है यहाँ पर, हम इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। Mg सॉलिड्स प्लस Ag
से बन रहा है क्या, Mg2 पॉजिटिव प्लस Ag सॉलिड। ये आपके पास एक इक्वेशन आपको दे दी। तो आपने देखा इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो सिंपल सी बात ऑक्सीडेशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन है। इसको इस फॉर्मूले में फिट करना है तो ई नोट सेल 0.0591/2 लोग ऑक्सीडेशन में क्या आपके पास आ रहा है, Mg2 पॉजिटिव से बन रहा है यहाँ पर Ag पॉजिटिव। यहाँ 2 पहले है बैलेंस करने के लिए तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ये इस तरीके से हम यहाँ इक्वेशन को इसको पुट कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन मैं और लेता हूँ, उसको भी आप देखें। यहाँ पर अगर मेरे पास कुछ इक्वेशन आपको कुछ इस तरीके से दी है, यहाँ पर कोई इक्वेशन मुझे ऐसे दी है, AA + BB = CC + DD आपके पास ऐसे इक्वेशन मुझे कहीं दी है। इसको मुझे नेक्स्ट इक्वेशन में फिट करना है तो ई नोट सेल -0.0591/n log प्रोडक्ट C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A और यहाँ पर B की पावर यहाँ पर आपके पास आ गया B। इसको लोग कैसी बोलते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल = ई नोट सेल -0.0591/n log Kc। तो ये भी एक फाइनल इक्वेशन हमारे पास हुई। तो नेक्स्ट इक्वेशन का एक अलग अलग रूप डिफरेंट इक्वेशन में हमने चेक किया। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो ये हमारे पास थी नेक्स्ट इक्वेशन। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम आगे चल के कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।